नमस्कार मित्रों, तो स्टार्ट करते हैं अपना टीजीटी पीजीटी आर्ट का जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है उसका पहला चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरे कंप्लीट चैप्टर कराए जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी सही से बताया जाएगा। जो बुक में दिया हुआ है उसके अलावा भी थोड़ा समझाया जाएगा और ये फास्ट रिवीजन के तौर पर रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको बिल्कुल स्टार्टिंग वाला भी देख सकता है और फास्ट रिवीजन के टाइम पे, एग्ज़ाम टाइम पे क्या है, इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए आप वीडियो को। मतलब ऐसे मान लो रामबाण ही साबित होगा ये पक्का। आगे देख लेते हैं पहला चैप्टर। चैप्टर 1 है भारतीय प्रागैतिहासिक कला। तो सिलेबस का पहला पार्ट भी है, देख लेते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसका। पहले क्वेश्चन से, जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की जो बुक बताई गई है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये बॉन्ड्रिग हैं। ठीक है, बॉन्ड्रिग जो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, अब थोड़ा सा याद रखना है कि प्री हिस्टोरिक मतलब पहले की जो पेंटिंग है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन है उसमें दिया है, भारत के प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों का जो अनुशीलन करने पे पाया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में दिया गया। पुस्तक के लेखक कौन है? बॉन्ड्रिग हैं। भारत के प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों का अनुशीलन करने वाले इन विद्वानों में पहले काफ़ी विद्वान थे, एलन हॉर्टिग बॉन्ड्रिग। ठीक है, यही तो A.H. बॉन्ड्रिग इनको बोलते हैं, पूरा नाम A.H. बॉन्ड्रिग है इनका। स्टुअर्ट पिगगार्ड थे, J.H. गार्डन थे, और ये एडमसन थे, काकवर्न थे, C.A. सिल्वेबार्ड थे, पंचानन मित्र थे और मनोरंजन घोष थे। इनका नाम प्रमुख है, मोस्टली यही आते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का तुम्हें याद रखना है पहले, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का कि बॉन्ड्रिग हैं, A.H. बॉन्ड्रिग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की रचना कब हुई थी? 1958 में हुई थी और A.H. बॉन्ड्रिग ने की थी। बॉन्ड्रिग महोदय ने संसार के प्रागैतिहासिक चित्रों का प्राचीनता विश्लेषण करते हुए भारत के उपलब्ध चित्रों को अमेरिका व यूरोप के बाद रखा था। मतलब अमेरिका का फर्स्ट और यूरोप के इनने उसके बाद रखा था। चाक का जो महत्वपूर्ण आविष्कार था, तो ये सब जो चाक वगैरह थे, चाक, आग, ये सब नप्पा के थे। ठीक है, 21 में आया हुआ है चाक का आविष्कार। देखो बताया गया इसमें, चाक का आविष्कार कब हुआ था? नप्पा काल में हुआ था। अग्नि का प्रयोग भी इसी समय लोग करने लगे थे। कुम्भकारी मतलब चाक बना लेंगे तो घड़ा उसी बनेगा चाक पे, तो कुम्भकारी वगैरह का भी बेसिक चीज़ें हैं ये। उसके बाद भारत में नप्पा सभ्यता का प्रारंभ जो है कब माना जाता है? ईस्वी पूर्व की 4000 के लगभग हुआ था। नप्पा के निवासी कृषि करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, पूर्ण परिचित थे, हाथ व चाक दोनों से बर्तन तैयार करते थे और तरासे के पत्थरों से औजार और नप्पा में बनाए गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं ये। तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो जो तरासे गए जो चमकीले हथियार हैं उनके औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो भाई ये सब तरासे गए नप्पा काल में किए गए। पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, पर तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कब किए गए? नप्पा यानी नियोलिथिक युग में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जिसकी शुरुआत कब हुई है? मध्य पूर्व। जिसकी शुरुआत हुई है मध्य पूर्व में 9500 ईस्वी के आसपास हुई है, जिसे प्रारंभिक रूप से पाषाण युग का नाम अंतिम हिस्सा, मतलब पाषाण युग का जो अंतिम हिस्सा उसे ही नपाहड़ कहा जाता है। नपाहड़ काल में जंगली और घरेलू फसलों का उपयोग पालतू जानवरों में इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक है, ये खेती वेती करने लगे थे, पशु पालने लग गए थे। 9500 से 9000 ईस्वी पूर्व तक के लेवेंट में कृषक समुदाय का जन्म हुआ था। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग भी होने लगा था, ये वही बताई गई है। भारत में मध्य पहाड़ काल कब माना जाता है? तो मेसोलिथिक की बात की गई है। तो मध्य पहाड़ कब माना जाएगा, देख लेते हैं एक बार। मध्य पहाड़ काल का जो काल है मनुष्य के विकास का वह असाध्य अध्याय है जहाँ जो पुरा पाषाण और नपाहड़ के बीच की है। मतलब पहले का आएगा पुरा पाषाण, ठीक है, फिर आएगा मध्य पाषाण और फिर आएगा नपाषाण। ठीक है, तो पुरा सबसे पहले, फिर मध्य बीच वाला पूछा गया है इसमें। तो इसमें बताते हैं जो 25,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक का मान लेते हैं, 25,000 से 10,000। ठीक है, और पूरा पहाड़ का बताइए 1 लाख वर्ष तक रहा है। उसके बाद मध्य पहाड़ का मेसोलिथिक आ गया था। NCERT में जो ये 9,000 से 4,000 ईस्वी वर्ष पूर्व दिया गया है। ठीक है, बाकी नॉर्मली हम लोग 25,000 से 10,000 मान लेते हैं। तो देख लो NCERT के हिसाब से 9,000 से 4,000। जो चित्रित शिलाखंड है एक लखू उड्डयार नामक जगह है, तो ये लखू उड्डयार मतलब उत्तराखंड में हो गई। ठीक है, लखू उड्डयार जो है चित्र शिला है, उसमें चित्र बनाए गए हैं। लखू उड्डयार मतलब है 1 लाख मतलब चित्र होंगे इसमें। चित्र शिलाखंड लखू उड्डयार कहाँ है? उत्तराखंड में, बता दिया था आपको। लखू उड्डयार जो गुफाएं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के तट पर विरेचना गांव में स्थित हैं और ये गुफाओं की दीवारों पर कुछ नहीं है, काले लाल सफ़ेद रंग की उंगलियों से चित्रों जानवरों के टेक्सचर से सब किए गए हैं। जानवर चित्र नॉर्मल बनाए गए हैं। इनमें से लोमड़ी के समान टाइप है, लहरदार रेखाएं, भरी ज्यामिति डिजाइन है और लखू उड्डयार का 1 लाख गुफाएं होता है इसका मतलब। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है,
तो मूल प्रेरणा स्रोत मोस्टली धर्म से ही आती हैं, सब चीज़ें धर्म से होंगी। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? धर्म है। विश्व की सभी कलाओं का जन्म क्या है? धर्म के साथ ही हुआ है। कला के उद्भव धर्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। धर्म ने ही कला के माध्यम से धार्मिक मान्यताओं को जन तक पहुँचाया है। मतलब वही अपनी वो अभिव्यक्ति है, मनुष्य बताना चाहता है। तो धार्मिक भावनाओं से उसमें समान रूप से कला का महत्वपूर्ण मुख्य रूप से धर्म प्रदान रहा है, जिसमें दिया भी गया धर्म जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में क्या कहा गया है, ये सब बताया गया है इसमें। आगे देख लेते हैं। अजंता बाग जो आदि गुफाओं में बौद्ध धर्म चित्रांकनों का अंकन किया गया है राजस्थानी पहाड़ी शैलियों में। अब जैसे मान लो इसमें बताया गया जो अजंता के हैं, बाग हैं, इनमें क्या है? बौद्ध धर्म से प्रधान है ये। और उसके बाद जो राजस्थानी और पहाड़ी शैली में कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण के ऊपर लीला के ऊपर जो विश्व में चित्र किया गया। तो याद रखना है अजंता और बाग की गुफाएं उनमें किसमें? बौद्ध धर्म से प्रधान है। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो अब कहाँ से हुआ है, तो ये तो मोस्टली क्या है, अब जैसे मान लो भारतीय चित्रकला है तो मोस्टली क्या है, पहले लोग चट्टानों पे चित्रकारी करते थे ना, ठीक है। उसके भित्ति चित्र थे, मतलब गुफाओं में चित्र किए हैं, यही किए हैं भाई। चट्टान चित्रकारी है, भित्ति चित्रकारी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। यही है भारतीय चित्रकला का उद्भव क्या हुआ? चट्टान चित्रकारी से। वही है भाई, चट्टान चित्रकारी। जो चट्टान पे सबसे पहले क्या चट्टानें थी, उन पर चित्र बनाना स्टार्ट किया। चट्टान चित्रकारी बाद में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है, ठीक है। पाषाण काल से ही होना गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। गुफा में जो चट्टानें थी उन पर चित्र करते थे। होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद और भीमबेटका दोनों चित्रों में कंदराओं गुफा में मानव चित्र के प्रमाण मिले। इन चित्रों में शिकार करना मोस्टली बताया गया है। मानव समूह, स्त्रियाँ, पशु पक्षियों के। भारतीय जो चित्रकला के साक्ष्य मध्य भारत के कैमूर, मोस्टली क्या है मध्य भारत की कैमूर श्रृंखला में विंध्य पहाड़ियों, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी की हुंडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया? तो नीले का किया गया इसमें, ठीक है, नीले रंग का। उत्तरकाशी की हुंडली गुफा में नीले रंग का, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में चित्रकला में सबसे प्राचीनतम जो नमूने शैल चित्र थे, रॉक पेंटिंग जो थे, वो कहाँ से हुए हैं? लाखू, अभी बताया था, ग्वारख्या, किमनी गांव, लोथाम, हुडली, पेटशाला, फसीमा, ये सब देखने को मिलती हैं। आगे देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में मतलब महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की, वो क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, बिल्कुल सही बात है। चित्र बना के हम आत्मसंतुष्टि और जो भाव है वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपनी सरलता एवं प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, बिल्कुल सही है। सरल और प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति भी उसमें प्रस्तुत करते हैं। अपनी आस्था और विश्वास, बिल्कुल धर्म से रिलेटेड है, तो ये दोनों चीज़ें तो आ ही जाएंगे। तो ये उक्त सभी हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्र थे वो ये सब चीज़ें बताने की कोशिश करते थे। आगे देख लेते हैं। इसमें यही बताया गया है कि मोस्टली जो चित्र बनाए गए वो खुरदरी चट्टानों बताएंगे, दीवारों पे, फर्शों पे, छतों पे और भित्तियों में बनाए गए हैं। ज्यामितीय आकार का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। इसमें जादू के विश्वास को व्यक्त किया गया है। उसके बाद मोस्टली जो चित्र हैं वो लाल रंग के हैं, क्योंकि इनमें गेरू मोस्टली यूज उस समय होता था। तो गेरू, हिरौंजी, ये सब। और काले में अगर जो बनाए गए हैं तो कोयला और काजल का उसमें प्रयोग करते थे। सफ़ेद खड़िया रंगों से बने होते थे। इन रंगों का इस्तेमाल करने के लिए इसमें पूर्व पशुओं, मतलब इसमें क्या पशुओं की चर्बी बाद में मिलाने लग गए थे, ताकि थोड़े से मतलब दिनों तक चलें, ये सब हो जाए, ठीक। आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्ररेखाएं, आयताकार, ये सब ज्यामितीय रूप का प्रयोग है। इसमें स्वास्तिक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक चिन्ह ये वाला जो होता था, ठीक है। त्रिभुज, वृत्त, षटकोण, आयताकार, ये सब यूज होने लग गए थे उस समय। उसके बाद तूलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि को कूट कर बनाई जाती थी। और पशुओं के पुट्ठे की हड्डी की प्याली रंग घोलने के, मतलब जो बीच वाली हड्डी मोटी वाली रहती थी उसमें प्याली में रंग घोलने के काम आती थी। आत्मसंतुष्टि और अपने भावों को व्यक्त के लिए ये सब बता दिया है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। मानव द्वारा जो घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो घर बनाने का वही क्या है, न पहाड़ काल में ये सब काम करेंगे, ठीक है। न पहाड़ काल में क्या है, घर पर सब मोस्टली न पहाड़ काल में होता था काम। अब न पहाड़ की टाइमिंग इसमें बताई गई 10,000 से लेकर 5,000 ईस्वी पूर्व तक है, ठीक है। कभी 3,000 ईस्वी पूर्व में इसे मान लेते हैं। उसके बाद न पहाड़ काल का मानव खाद्य संग्राहक न होकर क्या होगा था, खाद्य उत्पादक, मतलब कृषि करने लगा था तो खाद्य उत्पादक हो जाएगा। कृषि का आविष्कार कर लिया था। मानव में स्थायी रहने के निवास की प्रक्रिया आ गई थी तो घर बनाएगा स्थायी। पहिए का आविष्कार हो गया था। मिट्टी के बर्तन यूज करने लगा था, ठीक। आग का भी आविष्कार हो गया था। पत्थर के औजार, पॉलिश लगाकर आविष्कार भी कर लिया था। मानव पर शिकारी मानव एवं खाद्य संग्राहक दोनों था उस समय। पूरा पहाड़ काल का मानव था वो बताया था शिकारी और खाद्य संग्राहक ये था। पूरा पहाड़ काल मानव का पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था उसको। और पशुपालन का जो प्रारंभ साक्ष्य है वो क्या है, जो पशुपालन का प्रारंभ जो है पहाड़ काल से ही माना जाता था। वहाँ पहाड़ काल से ही मानव पालने लगा था। आगे देख लेते हैं भाई, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? तो मोस्टली क्या थे, शिकार के दृश्य थे ना,
उसमें शिकार करता था, तो शिकार के दृश्य होंगे। भारत में सर्वप्रथम जो चित्रों की खोज कब हुई थी? 67 से 68, 1867 से 68 ईस्वी में। पुराविद किसने की थी? कार्लाइल ने की थी। अब कार्लाइल याद रखना है, आर्चीवाल कार्लाइल, ठीक है। इसने 1867-68 में की थी भारत में। प्राग ऐतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो किसने किया था? डैनियल विल्सन ने किया था अपनी किताब द आर्कियोलॉजी एंड द हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ द स्कॉटलैंड, इसमें किया था, ठीक है, डैनियल विल्सन। तो विल्सन याद रखो, विल्सन ने क्या किया था भाई? प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया था। सीजे थॉमस ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया है। प्रागैतिहासिक काल का प्रथम प्रमाण विश्व में तो मोस्टली ये स्पेन की जो अल्टामीरा गुफा है उससे 1879 मिलता है। भारत में प्रागैतिहासिक कला का प्रथम प्रमाण जो था 1880 में कहाँ पे? मिर्जापुर से प्राप्त होता है। प्रागैतिहासिक कला के चित्रों का विषय जो था मोस्टली पशु आखेट था ये सब, ठीक है। विजय के चित्र इन्हें बनाए हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों को ओझा, जो चित्रकार थे उन्हें क्या कहा जाता था? ओझा कहा जाता था। प्रागैतिहासिक काल के खनिज रंगों को मुख्यतः प्रयोग में लिया जाता, जिसमें गेरू वेरू जो रंग बताए गए थे, ठीक है। रंगों के मिलाने के लिए पशुओं की चर्बी का भी प्रयोग करते थे, और ये धरातल गुहा एवं खुरदरी चट्टानों का यूज करते थे मोस्टली चित्र बनाने के लिए। आगे देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया है? तो अगर बहुत कम रेखाओं में अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, बहुत कम रेखाओं में इनने अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति व्यक्त की। आगे देख लेते हैं। इसमें मतलब अब उस समय इतना ज़्यादा तो था नहीं, तो उनने अपनी जो भी चित्रकारी थी उनसे मंत्रमुग्ध कर देने वाली, आनंद वाली, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से उनने कुछ अपना बताने की कोशिश की है। तो ये अपनी अनुभूतियों प्रभावशाली अभिव्यक्ति को प्रदर्शित किया है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? तो देख लेते हैं। देखो, होशंगाबाद है, मिर्ज़ापुर भी है, आजमगढ़ भी है, तीनों हैं भाई, तो सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका काल का विभाजन जो है इसमें दिया गया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब देख लो यहाँ पे पूरा काल दिया 30,000 से 2500, ठीक है। 30,000 से 25,000 ईस्वी पूर्व हो गया। पूरा पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण 25,000 से 10,000, और उत्तर पाषाण या नव पाषाण जो 10,000 से 5,000, कहीं कहीं 3,000 भी दिया गया है, ठीक है। अब प्रमुख जो प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे हैं? तो जो यूपी वाले हैं, यूपी में मिर्ज़ापुर है, ठीक है। मिर्ज़ापुर में सोरो घाट है, लिखुनिया है, वेल्डरिया है, विजय जो घोड़मंडर, ठीक है। आगे कंडाकोट है, कोहबर है, और खोड़ हवा है। ये मानिकपुर बांधा जो यूपी में, मानिकपुर बांधा, इसके सरहाट है, करपरिया है, क्रियाकुंड है मध्य प्रदेश के, तो पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंगनपुर, भीमबेटका, रायगढ़ अब छत्तीसगढ़ में है, पहाड़गढ़ जो है उत्तर प्रदेश में आ गया। दक्षिण भारत के केंद्र में बिल्ला सरगम जो तमिलनाडु में, बेल्लारी कर्नाटक में, वायनाड जो है केरल में, ठीक है। और ये झारखंड का चक्रधरपुर है। आगे देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला किस धरातल पर चित्र किए गए हैं? तो मोस्टली किस पे किए गए हैं भाई? गुफा भित्ति चित्र हैं मोस्टली, और क्या है, गुफा में बनाए गए हैं, ठीक है। पत्थर पहाड़ पे बनाए गए हैं, तो भाई ये गुफा है, गुफा चित्र हैं, गुफा भित्ति चित्र हैं। आगे देख लेते हैं। इसमें वही दिया गया है, गुफाओं की छतों और दीवारों में 5,000 ईस्वी पूर्व के चित्र उत्तीर्ण किए गए हैं, गुफा फर्श चित्र हैं, सब बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति। देखो, अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया, दोनों को पढ़ लेते हैं। तो अभिकथन क्या है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्य और जंगली पशु, मतलब जो है अधिकतर शिकार का दृश्य किया गया यहाँ पे, और जंगली पशुओं का। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनमें मोस्टली यही था, शिकार का संबंधित चित्र थे। प्रागैतिहासिक जो भी चित्र थे वो शिकार से मोस्टली बनाए गए थे, क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही सही हैं, तो दोनों सही होगा बिल्कुल। आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सर्वाधिक आखेट शिकार के चित्र प्राप्त हुए हैं, इसमें सांबर, महेश, गेंडा, हाथी, वारा, घोड़ा, सुअर आदि पशुओं का स्वाभाविक दिखता मिलने को मिलती है। यह पशु अपने आखेट में देखे थे तथा इन पशुओं की गति एवं शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसे प्रमुख चित्रण इसी विषय पर रहा है। मोस्टली प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के चित्रों पर, मतलब पशु जो है वो मोस्टली बनाए गए। प्रागैतिहासिक काल के कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजन का माध्यम रहा है। बिल्कुल सही बात है, पत्थर पे ही उन्हें यूज करें तो वही रहा है, उसी पर अभिव्यंजना उसने व्यक्त किए, क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। बिल्कुल दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, दोनों बातें, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो ये चीज़ है भाई कला साहित्य का। बहुत एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कला साहित्य बहुत जरूरी है। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कला एवं साहित्य का विशेष महत्व है, ठीक है, कला एवं साहित्य का। आगे देख लेते हैं।
प्री हिस्टोरिका इंडिया। अब ये देखो कुछ बुक का नाम दिया गया प्री हिस्टोरिका इंडिया जो है पुस्तक, वो किसकी है? तो अब प्री हिस्टोरिका दिया है तो पिगट, स्टुअर्ट पिगट, ठीक है। प्री हिस्टोरिका मतलब पिगट, ऐसे याद रख लो। पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया कब लिखी? तो 1950 में लिखी थी, ठीक है। प्रमाणिक सामग्री से भरपूर ये पुस्तक लिखी गई है। अब ये वर्ड दिया गया, देखो पेट्रोग्लिफ जो वर्ड है, ठीक है। पेट्रोग्लिफ जो है संदेश का प्राचीनतम माध्यम में से किससे संदर्भित है? तो पेट्रोग्लिफ क्या होता है भाई? पेट्रोग्लिफ का मतलब है गुफाओं में उकेरे गए चित्र, पेट्रोग्लिफ, ठीक है। गुफाओं में उकेरे गए चित्र। आगे देख लेते हैं, जो पेट्रोग्लिफ है संदेश का प्राचीनतम माध्यम में से गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से संबंधित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है? पूर्व पाषाण के लोगों ने मिस्र धातु की खोज कर ली थी, बिल्कुल गलत है भाई, उसमें मिस्र धातु नहीं आई थी पूर्व पाषाण में। उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थीं या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। तो पूर्व पाषाण में ऐसा नहीं किया गया था, दोनों ही गलत हैं। आगे देख लेते हैं, ए सही नहीं है और आर सही है, ठीक है। नहीं ये सही है, एक मिनट थोड़ा सा डाउट हो गया था। हाँ, उनके उत्कीर्ण चित्रों में अब नुकीली चट्टानें थीं, वो नुकीली चट्टानों से यूज करते थे, मतलब मोस्टली वो क्या करते थे कि भाई नुकीली चट्टानों का ही यूज़ करते थे, ताकि क्या जानवरों का शिकार इजीली हो जाए, ठीक है। या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर लेते थे, घिस घिसू के वो अपना थोड़ा सा पहना वहना कर लेते थे उनको, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, ठीक है, क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक धर्म था। तो अभी इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे तो दोनों ही सही हैं। रीजन उसका क्या है कि भारतीय कला धर्म प्रधान होने के कारण गया, भारतीय जो कला है वो धर्म प्रधान है। प्रागैतिहासिक कला से ही धर्म या धार्मिक कर्मकांडों पर आधारित रही है, परंतु बीच में कुछ समय धर्म का स्थान राज दरबारों ने ले लिया था और अपने समय में हो रहे युद्ध, पारंपरिक परिवेश और दरबारी लोग इसके विषय बन चुके थे। लेकिन समय चक्र के अनुसार धर्म को आधार मानकर सभी राजवंशों मंदिर, गुफाओं और पौराणिक ग्रंथों का निर्माण कराया था, उनसे संबंधित मूर्तियों एवं चित्रों का भी निर्माण करवाया गया था। तो आगे देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में भारतीय कला की पहचान करें। तो भारतीय कला की अगर पहचान करोगे तो वर्णनात्मक है, ठीक है। अमूर्त ऐसा तो है नहीं भाई, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। रेखा रेखी प्रदर्शन नहीं है, ऐसा भी नहीं। धर्मनिरपेक्ष ये भी नहीं, क्योंकि धर्म से संबंधित है मोस्टली। तो वर्णनात्मक है, मतलब वर्णन किया गया, चीज़ें बढ़ा के बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। आगे बढ़ लेते हैं, भारतीय चित्रकला की पहचान जो है वो वर्णनात्मक है। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं जो हैं ईसी पूर्व से भी ज़्यादा पुरानी हैं। 7वीं शताब्दी में अजंता और एलोरा गुफाओं की चित्रकारी भारतीय चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रागैतिहासिक कला में भारतीयों ने जंगली जानवरों में बारहसिंगा, भालू, हाथी आदि का चित्र बनाना सीख लिया था। मतलब ये सब बनाते थे, बारहसिंगा, भालू, हाथी, ये सब जानवर बनाते थे ये लोग, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चित्रकला की आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो आदिकाल की बताया था आपको 10,000 से लेके, वैसे मोस्टली जो है वो कारोबार यही है। आदि मानव द्वारा प्रारंभ की चित्रकला को आदिकाल की चित्रकला कहा जाता है, जिसमें 30,000 से लेके, अब 30,000 से लेके इसमें 50 ईस्वी तक इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे? तो भाई तीनों विषय थे, पशु भी थे, मानव भी थे, पक्षी भी थे। तो पशु, मानव, पक्षी तीनों विषय थे। आगे देख लेते हैं, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों में रंग क्या था? तो रंग तो मोस्टली क्या रेड यूज़ करते थे, क्योंकि गेरू यूज़ करते थे ना, गेरू, ये हिरौंजी फिरौंजी, तो गेरुआ लाल रंग यूज़ करते थे। ए नंबर, प्रधानतः गेरुए रंग का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। छेपांकन पद्धति से बने होते थे। आगे देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रमुख विशेषता क्या थी इसकी भाई? प्रमुख विशेषता थी इसकी पौराणिक, ये प्रमुख विशेषता थी। पढ़ लेते हैं भाई क्या था इसका। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की विषय वस्तु प्रमुख रूप से आखेट रही है, ठीक है। हम बताया शिकार या आखेट रही आता, उससे सांबर, बारहसिंगा, महेश, गेंडा, हाथी, खरगोश, सुअर, विभिन्न पक्षियों के चित्रों को भी अंकित किया गया है। इसके तक इसमें घोड़सवार पशुओं को चराते हुए पशुओं को प्रतीकांकन किया गया है, जो कृषि जीवन और दैनिक जीवन की क्रियाकलापों और जादू वादू से संबंधित प्रागैतिहासिक चित्रकों के द्वारा किया गया है। अन्यथा पूर्ण से या पूरक छेपांकन जो स्टेंसिल पद्धति का भी प्रयोग किया गया था। पशु तथा मानव का प्रहा आकार बोध ही इस पद्धति की विशेषता रही है, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों में संयोजन किसी योजनाबद्ध रूप में नहीं हुआ है,
पशु चित्रों में कहीं कहीं काले एवं लाल रंग से छाया प्रकार दर्शाने का प्रयास किया गया। प्राकृतिक कलाओं में जो चित्रों में मोस्टली क्या है, गेरू येरू ये सब चीज़ें यूज़ की गई हैं। ठीक है, राम रज काजल खड़िया ये सब यूज़ किए गए। आगे देख लेते हैं, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो बताया था ना, पहाड़ काल में मिट्टी के बर्तन वगैरह ये सब। चाक वाक का आविष्कार हो गया तो मिट्टी के बर्तन वगैरह यूज होने लगे थे। आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नव पहाड़ काल में अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हुए हैं। नव पहाड़ काल के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हुए हैं और जो उदाहरण प्राप्त हुए उनमें से अधिकांश बेल्लारी के आसपास के हैं। मानव पशुपालन और कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था और कलात्मक बर्तन बांटना ये सब यूज करने लगा था। ठीक है, उसके पुराने घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आ गया था और गाँव में बसना मतलब घर वर बनाना स्टार्ट कर दिया था। प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है, किस चीज़ से प्रेरित है अगर बात की जाए तो धर्म से। बताया था धर्म प्रधान रही है भाई, धर्म से जन्म होता है कलाओं का। ठीक है, उसके बाद जो है प्रागैतिहासिक कला में चित्रों को सबसे अधिक चित्र किस चीज़ के मिले हैं? तो सबसे अधिक चित्र अगर बात की जाए तो बताया था आखेड़ के चित्र सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक कला के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके मिले हैं? आखेड़ के चित्रों को किया गया। किसने किया? सर्वप्रथम जो शिला चित्र थे बताया था अभी कार्लाइल ने किया है। ठीक, एवं काकवर्न, कार्लाइल और काकवर्न दोनों ने क्या किया है भाई? शैल चित्रों की खोज की सबसे पहले। प्रसिद्ध ऊँट का चित्र जो था जो मडहरिया से प्राप्त हुआ है, ऊँट का मिला है। घायल सूगर का मिला है, भल्डरिया से मिला है। घायल सूगर मतलब भल्डरिया से। ठीक है, गेंडे के आकड़ का चित्र का घोड़ा मंगर गुफा से मिला है। गेंडा मतलब घोड़ा मंगर। ठीक है, बारह सिंगा का खेत का चित्र लिखुनिया से, बारह सिंगा को मिला है, लिखुनिया से मिला है। स्वास्थ्य पूजा का श्रेष्ठ चित्र जो है बनिया बेरियन पंचमढ़ी से स्वास्थ्य पूजा वाला मिला है। आगे देख लेते हैं भाई, निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये ग्रंथ दिए गए हैं, उनके लेखक दिए गए हैं। तो आगे देख लेते हैं भाई, सीधे सुमेलित दे देते हैं। जैसे मान लो ये है A.K. कुमारा स्वामी है, इन्होंने डांस ऑफ सेवा मतलब सेवा के डांस के बारे में किसने लिखा है? कुमारा स्वामी ने लिखा है। मनोहर कौल ने क्या लिखा है? ट्रेड्स इन इंडिया पेंटिंग मतलब ट्रेड्स इन इंडिया पेंटिंग के बारे में मनोहर कौल ने। A.H. मांड्रिक का तो बताया ही था, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। ठीक है, A.H. मांड्रिक। और ये थी जो D.H. गार्डन ने क्या किया भाई? रॉक गार्डन जो बोलते हैं ना, तो भाई इंडियन रॉक पेंटिंग। ठीक है, तो D.H. गार्डन की थी इंडियन रॉक पेंटिंग और मांड्रिक की थी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। ठीक, A.H. मांड्रिक की। आगे देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो पुरातत्व के जनक अभी बताए थे आपको। देख लेते हैं, उस समय क्या था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो बंगाल के इंजीनियरिंग ग्रुप के इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व के ऐतिहासिक भूगोल और इतिहास के प्रसिद्ध विद्वानों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग का मतलब जो जनक थे वो कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे उस समय। ठीक है, और इनका जन्म ये 1814 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और इनकी मृत्यु यहीं थी। तो कौन हुए इसके? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे देख लेते हैं, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक अभी बताया था। प्री हिस्टोरिक किसने लिखी है भाई? प्री हिस्टोरिक लिखी है आपकी स्टुअर्ट पिगॉर्ड ने। पिगॉर्ड मतलब प्री हिस्टोरिक। ठीक है, स्टुअर्ट पिगॉर्ड प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। ये कई बार आया हुआ है। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों का अनुशीलन करने वाले इन विद्वानों में A.H. मांड्रिक हमने बताया था, स्टुअर्ट पिगॉर्ड। ठीक है, स्टुअर्ट पिगॉर्ड की प्री हिस्टोरिक इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चित्रों को प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए उसमें प्रमाणिक स्थान भी मतलब बताया गया, सब स्थान ढंग से बताए गए हैं। भारतीय प्रतीक जो स्वास्तिक था किसने विकसित किया था? किससे विकसित हुआ मतलब पूछा गया है। तो ये सूर्य से विकसित, जो स्वास्तिक है वो सूर्य से विकसित हुआ है। ठीक है, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए किसी शुभ कार्य करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह का मतलब शुभ कार्य करने के लिए इसका स्वास्तिक अर्थ का अच्छा या मंगल करने वाला होता है। स्वास्तिक जो शब्द है उसका अर्थ। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयोग हुआ है? तो मोस्टली बताया था गेरू आपका यूज हुआ है, भारतीय गेरू रंग। ठीक है, उसके बाद लाल रंग में यूज मोस्टली गेरू है लौंजी करते थे, काले में कोयला काजल करते थे, बाकी खड़िया बढ़िया का यूज भी कर लेते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पशुओं की चर्बी मिला के इनको बढ़िया बना लिया जाता था, फिर उसके बाद इसको यूज करते रहते थे। और इसमें मोस्टली खुदरी चट्टानों, दीवारों, गुफाओं, इन सब में भित्तियों, छतों पे चित्र बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं?
तो बड़ी संख्या में चित्र किसके बनाए गए, मोस्टली पशु के, क्योंकि शिकार के चित्र थे तो पशु यूज होगा, उसमें पशु का आखेट कर देते। ठीक है, किस किस पशु के हैं तो एक बार देख लेते हैं। बारहसिंगा है, महिष है, हाथी है, घोड़ा है, सूअर है, गैंडा है, भालू है, हिरण है, बैल है, गाय है, चीता है, भैंस है, जिराफ जैसे पशुओं के चित्र भी अंकित किए गए। मतलब शेर का शायद नहीं है इसमें चित्र। आगे देख लेते हैं। कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है, तो ये पूछा गया है कि मिट्टी से कौन सा रंग नहीं बनता है, तो डी बोल रहा है। अलता रंग है वो मिट्टी से नहीं बनता है, जो क्या बोलते हैं इसको, आलता रंग मिट्टी से नहीं बनता है। ठीक है, आलता रंग मिट्टी से नहीं बनता है। प्राकृतिक तरीके से तैयार आलता सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसका निर्माण पान के पत्ते, कच्ची लाख को पीसकर पानी में उबालकर किया जाता है। गेरू, रामरज, खड़िया ज़मीन से प्राप्त किए जाते हैं। मिट्टी के रंग हैं ये सब। प्राकृतिक कला में गेरू, खड़िया और कोयले का ही उपयोग किया जाता था। तंत्र कला के मूल में क्या है, तो तंत्र कला के मूल में क्या है भाई, आध्यात्म बताया गया है। जो ये तंत्र कला है इसके मूल में क्या है, आगे देख लेते हैं। तंत्र परंपरा से जुड़े हुए आगम ग्रंथ हैं। तंत्र शब्द के बहुत अर्थ विस्तृत हैं। तंत्र परंपरा हिंदू एवं बौद्ध परंपरा से है, जैसे जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत की बौन परंपरा आदि में। भारतीय परंपरा में किसी भी अव्यक्त ग्रंथ, विधि, उपकरण, तकनीकी कार्य से को भी तंत्र कहते हैं। तंत्र कला का संबंध किससे, आध्यात्म से है। आगे देख लेते हैं भाई। प्रागैतिहासिक कला से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर तर्क जो है, क्योंकि भावों में अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। ठीक है, तो इसकी अगर बात की जाए तो दोनों ही सही हैं। आगे देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक कला की 3 टाइम बताया गया है। इसका 30,000 से 25,000, उसका 25,000 से 10,000, मध्य पासवर्ड का पूर्व का बताया है इसमें 30,000 से 25, मध्य का बताया 25,000 से 10,000, उत्तर का बताया 10,000 से लेके और आपका 3,000 तक। ठीक है, कहीं 5,000 लिखा है, कहीं 3,000 लिखा है। इस युग में मानव क्या हुआ था, प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। मतलब प्रकृति में जो निर्मित गुफाएं थी उन्हीं में रहता था, तथा जो पत्थर, हड्डी, लकड़ी के औजार, हथियार बनाता था। ये अवशेष पर पशुओं के अस्थियों से प्राप्त करते थे। भारत में सर्वप्रथम ब्रूस फूड नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की मद्रास के समीप जो पल्लवरम नामक स्थान है वहाँ से की थी। इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोवा, नर्मदा, साबरमती आदि की घाटियों में भी मिलते हैं। 1863 से पूर्व मद्रास के समीप पूर्व प्रस्तर युग के एक कला में शिलाखंड का पता लगाया गया है। 1880 में से मिर्जापुर के पंख पोशाक अनेक चित्र, खुदरी, चट्टानें ये सब मिले हैं। ठीक है, मद्रास के जमीन मिले हैं, यहाँ पे मिले। 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व कौन कौन, मतलब प्रथम पुरातत्व के बारे में तो कनिंघम थे। आगे देख लेते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम बताया था अभी आपको, यही थे। कब, इंग्लैंड में 1814 में जन्म बनम के बारे में इंजीनियरिंग ग्रुप के ग्रुप प्रमुख रहे थे, और ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसके जनक, ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 61 में ये प्रथम पुरातत्व निदेशक भी बने थे। आगे देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला है तो क्या है भाई, रेखा प्रदान है, छाया प्रकाश है, भावहीन है। तो सीधी बात है कि रेखा प्रदान, मतलब रेखाओं से ही चित्र बनाए जाते हैं ना, तो रेखा प्रदान। भारतीय चित्रकला क्या है, रेखा प्रदान है, उसमें गति है। रेखाओं द्वारा प्रहा सौंदर्य के साथ साथ गंभीर भाव की कलाएँ बड़ी कुशलता से दर्शाई गई हैं। रेखा द्वारा गोलाई ये सब परिपेक्ष आदि चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। आगे देख लेते हैं। प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं, जो स्टार्टिंग के गुफा चित्र हैं, ठीक, उनमें कैसे रेखा चित्र हैं, तो एक बार देख लेते हैं। प्रतीकात्मक है, मतलब प्रतीक के तौर बनाए गए तो प्रतीकात्मक ही होंगे, यथार्थवादी तो होंगे नहीं, क्योंकि इतने टेक्निकल उस समय थे नहीं। इसीलिए भारतीय कला के प्रारंभिक गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक रेखा चित्र हैं। इनमें एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। इसमें प्रतीक जो है प्रस्तुत और स्थूल पदार्थ होता है, जो मतलब अपने भाव भाव अनुभूति ये सब बता देता है। ठीक है, स्वास्थ्य की 4 आड़ी खड़ी रेखाएं, 4 दिशाओं में 4 लोकों की, 4 प्रकार की सृष्टि की, और सृष्टिकर्ता चतुर्भुज ब्रह्मा, जो ब्रह्मा का प्रतीक है, इसकी आड़ी और 2 रेखाएं स्वरों से, मतलब ये करके ऐसे दिखाया गया है। ये सूर्य की 6 रश्मिताओं का जो प्रतीक है, ऐसे करके दिखाया गया। उदाहरण के कलाकार ने बौद्ध धर्म की बुद्ध की आकृति में स्थान पर कमल बना दिया। रंगों के द्वारा भी रचनाकार ने प्रतीकात्मक का अभ्यास कराया। जल रंग चित्रों का आरंभ गुफा चित्रों से होता है। जो जल रंग है वो गुफा चित्रों से होते हैं। प्राकृतिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे, तो जानवरों की चर्बी बताया जाता है बाद में कि जानवरों की चर्बी मिला देते थे। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र प्राय खुदरी चट्टानों की दीवारों, फर्शों, छतों इन सब में बनाए जाते हैं। अनेक चित्रों में शिलाओं पे भी मिलाए गए हैं।
इसमें मोस्टली बताया था आपको, लाल जो है रौंजियों की एरू यूज़ करते थे, काले कोयला खड़िया वड़िया की यूज़ करते थे, उनमें क्या पशुओं की चर्बी मिला लेते थे। सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले हैं? तो अगर बात की जाए तो इसमें मिले हैं पल्लावरम से, क्योंकि ये जो स्थान था वो केरल में पल्लावरम है। आगे देख लेते हैं एक बार सही से इसका। भारत में सर्वप्रथम ब्रूस फूड जो थे, रावर्स ब्रूट फूड नाम है इनका, नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप जो पल्लावरम नामक स्थान है, ठीक है, मद्रास में पल्लावरम, ठीक है, वहाँ की थी। रावर्स ब्रूस फूड ने की थी 1863 में। इसमें औजारों की खोज की थी इन्हें, ठीक है। इसके अलावा प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोआ, नर्मदा, साबरमती घाटियों में मिले हैं। उड़ीसा, मैसूर, आज मद्रास के भी ये सब मिले हैं। इस युग के आदि मानव जो थे निर्मित गुफाओं में रहता था, पत्थर, हड्डी, लकड़ी के मोटे भद्दे औजार ये हथियार बनाता था। आगे देख लेते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं? तो सबसे अधिक चित्र की अगर बात की जाए, आखेट के चित्र सबसे ज़्यादा मिलते हैं। शुरू से बताएं कि मोस्टली उस समय क्या शिकार करते हैं, तो आखेट के चित्र मिलेंगे। आगे देख लेते हैं किस किस क्या क्या किया था इसमें। आखेट के चित्र मिलते हैं इसमें, बारहसिंगा, मैस, घोड़ा, सुअर, गेंडा, हाथी, ये सब मिले थे, ठीक है। उसके बाद प्रागैतिहासिक चित्रों में सर्वप्रथम खोज मिर्ज़ापुर के जो थी, मिर्ज़ापुर की कैमूर पहाड़ियों में की गई थी। तो मिर्ज़ापुर की जो कैमूर पहाड़ियों में की गई थी। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज को अंग्रेज़ों ने की थी, मोस्टली अंग्रेजी उस समय थे, तो अंग्रेज करेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम कार्लाइल जो बताया गया, कार्लाइल ने 1880, और उसके बाद काकवन, कार्लाइल और काकवन अभी बताया भी था ऊपर, इनने की थी। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में बनाए गए थे। क्वेश्चन तो वैसे रिपीटेड इसमें भी हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा घुमा के दिए गए हैं। तो नवपाषाण काल में बनाए गए मिट्टी के बर्तन, चाक वाक का इसमें उपयोग हुआ, तो मिट्टी के बर्तन भी बनने लग गए थे। बर्तन हस्त और चाक दोनों प्रकार से बनाए जाते हैं। गुलाबी रंग के इसमें यूज करते हैं, मध्यमान मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के बने सेंधव वाले बताया गया है। इसमें कुछ को लाल रंग से पोतकर काली रेखाएं बाद में ऊपर से कर दी जाती थी। बर्तनों भट्टों को भली भांत पकाया, मतलब भट्टों पका के तब बनाते थे प्रॉपर। नवपाषाण काल में मानव पत्थरों के यंत्रों पर पॉलिश करता था और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करता था। नवपाषाण यानी उत्तर पाषाण युग के मानव सर्वप्रथम चित्रकला का उपयोग प्रारंभ कर दिया था। आगे देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो किस पे बनाई जाएगी भाई? सीधी बात है कि चट्टानों बनाई जाएगी। आगे देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला की सतह चट्टानों पर बनाई गई है। चट्टानों और गुफाओं में अंकित दृश्यों को देखकर यह ज्ञात होता है कि मनुष्य ने अपनी चेष्टाओं, रुचियों, आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए ललित कलाओं का उपयोग किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नवपाषाण युग के लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी प्रवर्तन किया था? मतलब आखेट को, व्यापार को, कृषि या मत्स्य पालन? तो मोस्टली कृषि का आंसर होगा, क्योंकि कृषि जब करने तो स्थायी बसने लग गया था, घर बनाने लग गया था, बाकी और टेक्नोलॉजी, पशुपालन, ये सब यहीं से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो देख लेते हैं, नवपाषाण मुख्य विशेषता कृषि और पशुपालन का प्रारंभ। उसके बाद पालेस्तार पाषाण उपकरणों का, विशेषकर कुल्हाड़ी उलाड़ी बनाने लगा था, निर्माण के लिए था। उसके बाद मानव जो था सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को क्रांति के रूप में देखा गया था। उसके बाद जो बिल ड्यूरेंट है के शब्दों में जो अगर बात की जाए, दो क्रांतियों पर आधारित थी। नवपाषाण कालीन आखेट कृषि में संचरण था, आधुनिक कृषि को उद्योग में संचरण। देख लेते हैं, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो आंसर के हिसाब से 5000 वर्षों का है। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने वर्ष पुराना है? 5000 वर्ष पुराना है, क्योंकि भारत में नवपाषाण काल का अंत कब हुआ था? 30,000 ईस्वी पूर्व से हुआ था लगभग, यहीं से सिंधु सभ्यता का प्रारंभ होता है। कार्बन डेटिंग के अनुसार अगर बात की जाए तो 2350 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। तो इसीलिए 3000 ईस्वी पूर्व में 2000 है, यहाँ पे 2000 वर्ष जोड़ने पर तिथि कितनी हो जाएगी? 5000 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अभी 2000 चल रहा है, सन के हिसाब से जोड़ लिए 2000 ये और 3000 ये, तो 5000 हो गए टोटल। आगे देख लेते हैं, क्योंकि यूरोपीय चित्रकला का समय 7000 वर्ष माना है। यूरोपीय का 7000 है, इंडिया का 5000 है। कला का इतिहास 7000 वर्ष, ठीक है। कला का जो टोटल इतिहास की अगर बात की है तो 7000 वर्ष, क्योंकि यूरोपीय कला का पहले आरंभ हुआ था, इसलिए। आगे देख लेते हैं, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं भाई? सीधी बात है, गुफाओं में मिलते हैं, जो गुफाओं में बनाए थे, इसलिए गुफाओं में मिलते हैं। प्राय चित्र खुदरी चट्टानों पर, गुफाओं में, फर्शों, छत, भित्तियों, इन सब में बनाए गए थे। आगे देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? किसका महत्व है? तो सीधी बात है, रेखा का महत्व, क्योंकि रेखा से चित्र बनाए जाते थे, इसलिए रेखा का महत्व। रंगन का उसमें यूज होता नहीं था प्रागैतिहासिक चित्रों में, इसलिए। आगे देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में के कलाकारों
कि रेखाओं में जादुई भावनाओं का आनंद मंत्रमुग्ध कर देने वाले समस्त गुण थे। रेखाओं में गति एवं शक्ति का स्पंदन था। शिलास्तरों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति का चित्र बना रहा हो। आगे देख लेते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? क्या हैं भाई? गुहा चित्र हैं भाई। इसमें क्या है? गुहा चित्र हैं। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र हैं। गुफा बने हैं तो गुहा चित्र हो गए। आगे देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के समस्त उदाहरण क्या हैं? लाल, काले, पीले, सफ़ेद रंगों से बने हुए हैं। यह चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, चित्र बत्तियों बनाए गए हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक मानव ने पर्वतों की गुफाओं, कंदराओं को बनाकर निवास बनाया था। आगे देख लेते हैं। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करते थे? जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उनका उपयोग करते थे। वैसे अगर सिंपल हो, देखो खड़िया का भी यूज करते थे, गेरू का भी करते थे, काले रंग का भी, तीनों करते थे। और ये करते थे इन तीनों को जानवरों की चर्बी मिला के यूज कर लेते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? तो प्राचीन केंद्र की अगर बात की जाए तो इसमें जैसे दिया नहीं, जैसे एमपी दिया होता, ठीक है, मध्य प्रदेश तो वो होता, लेकिन इसमें महाराष्ट्र दिया तो महाराष्ट्र ही होगा। देखो इसमें दिया गया भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र जो मध्य प्रदेश है, होशंगाबाद और भीमबेटका है, लेकिन दिए गए में है नहीं, तो उसका निकटतम फिर महाराष्ट्र में अजंता अजंता ये सब थी। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात की पूछी गई तो देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है, बिल्कुल सही बात है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता बना, बिल्कुल ये भी सही बात है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, ये सब तमकता चीज़ें नहीं यूज की गई इसमें। मानव जो चित्र बनाते गुफा के भित्तियों में, हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई पृष्ठभूमि वगैरह नहीं थी, क्योंकि रंग वंग का यूज नहीं करते थे। ठीक है, वही सेम चीज़ें बता दी आपको। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं भाई? प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं तो सी, ना पहाड़ काल में मिले, बिल्कुल सही बात है, ना पहाड़ काल में मिले हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उससे पहले वाले तो ख़त्म ही हो गए थे लगभग। अगर कुछ बनाए मतलब कोशिश भी की गई थी उससे पहले के। उत्तर पहाड़ कालीन की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिले हैं, तो उत्तर पहाड़ कालीन के मिले हैं डी। प्रागैतिहासिक काल में उत्तर पहाड़ काल की चित्रकला का प्रारंभ माना जाता था। उत्तर पहाड़ काल में चित्रों की खोज सबसे पहले 1880 में कहाँ हुई थी? मिर्ज़ापुर में हुई थी। उत्तर पहाड़ कालीन चित्रकला के प्रमुख केंद्र हैं मिर्ज़ापुर है, भीमबेटका है, पंचमढ़ी है, होशंगाबाद है, बेल्लारी है और सिंगनपुर, ये सब हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो अगर सीधी बात की जाए तो ये सब करते थे, मिट्टी के रंगों का उपयोग करते थे, और उनमें से भी गेरुआ रंग ये सब यूज करते थे, जानवरों की चर्बी मिलाकर यूज करते थे। ठीक है, देख लेते हैं आगे नेक्स्ट। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? तो कला का अर्थ की अगर बात कीजिए, ऐतिहासिक काल से पूर्व कला को प्रागैतिहासिक कला बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसका टाइमिंग भी इन्हें दिया है 3000 से 3000। ठीक, BC। ऑरिग्नेशियन एवं मैगडेलिनियन शब्दों के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, तो ये सब होते हैं जो भी शब्द हैं, ये सब पूर्व ऐतिहासिक कला के लिए, ऑरिग्नेशियन और मैगडेलियन। प्रागैतिहासिक कला की मानव संस्कृति एवं सभ्यता पर कोई लिखित विवरण न होने के कारण उनके द्वारा बनाए गए चित्रों से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या विचार थे, क्या संस्कृति का सम्मान था। ठीक है, उसके बाद जिस पुरातत्ववेत्ताओं ने 4 भागों में बांटा है उनमें ऑरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन, सोल्यूजिशियन और मैगडेलियन ये समय इस समय की कला को पूर्व ऐतिहासिक कला के नाम से भी जाना जाता था। आगे देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो अगर बात की जाए तो सभी थे लगभग, मोस्टली आर्किड पे सबसे ज़्यादा चित्र थे, उसके बाद पशु पक्षी ये सब बनाई गई, आर्किड के पशु पक्षी का ही करते थे, युद्ध वगैरह का भी इसमें दिया गया है। आगे देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के मानव की गुफाएं जो भीमबेटका से मिलती हैं, ठीक है, कोई लिखित विवरण वगैरह तो मिला नहीं है, जिससे विभिन्न काल के चित्रकारी देखने को मिलती है। उच्च पहाड़कालीन चित्रों में हाथी ये सब बताए गए हैं आपको। एक चित्र में एक पशु का आकृति करते हुए दिखाया भी गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी? तो बताया था आपको, धरातल क्या होगी? शिला होगी। आगे देख लेते हैं। पत्थर बनाए तो शिला ही होगी। ठीक है, शिला पत्थर की बात है। आधे मानव शिलाओं पर चित्र बनाते थे, इनके तहत पशुओं के आकृति करते हुए व्यक्तियों के चित्र मनोरंजन से भी प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त आधे कुछ कृतियाँ और भी मिली हैं। देश के विभिन्न भागों में मानव द्वारा चित्र मिलते हैं, जिनमें भीमबेटका और होशंगाबाद प्रमुख हैं। आगे देख लेते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? जगदीश गुप्त के बारे में दिया गया। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। कवि एवं चित्रकार के रूप में जाना जाता है। रेखांकन चित्रण में हस्त सिद्ध डॉक्टर जगदीश गुप्त का जन्म
1924 में हुआ था। शाहाबाद हरदोई यूपी में हुआ था। आपकी शिक्षा जो हुई थी ये छितेंद्र नाथ मजूमदार की देखरेख में हुई थी। गुप्त जी को प्रसिद्ध पुस्तकों में भारतीय कला के पदचिन्ह यानी प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, यही है। गेरू जो रंग है, गेरू क्या रंग है भाई? गेरू रंग है, भूमिज रंग है गेरू, और क्या है? भूमि में निकलता है तो वही रंग हो गया। प्रागैतिहासिक काल में ही गेरू रंग का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब शुरू से गेरू रंग का यूज हो रहा है। प्रागैतिहासिक कला से ही जो भूमि से प्राप्त किया जाता है इसे भूमि रंग भी कहा जाता है। अधिकांश गेरू रंग का ही प्रागैतिहासिक चित्रों में यूज किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय की अगर बात की जाए तो पशु आकेट ही इसका मुख्य विषय था। शिकार करके जीतते थे तो पशु आकेट है, ठीक है। इसमें ये सब बताया गया, ये सब चित्र थे। बारहसिंगा, महेश, हाथी, घोड़ा, ये ऊपर बहुत बार बता दिए हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो काल्वन और मैं बताया था अभी आपको, काकवन और कार्लाइल दोनों ने की थी, ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की थी, बताया था। समझने के लिए उन जिज्ञासु शासन में आए थे। इसमें मोस्टली क्या था, ज्ञात तथ्यों के आधार पर काकवन और कार्लाइल को सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज में आया था। 1880 ईस्वी में मिर्जापुर की पहाड़ियों में जो घोड़वंगरी गुफा है नामक स्थान पर शिला चित्र प्राप्त किए थे। 1880 में किए थे इन्होंने, घोड़वंगरी गुफा मिर्जापुर में। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए थे, तो बताया था भैया आपको किससे किए गए थे, गेरू और चारकोल से किए गए थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र जो प्राप्त हुए वे नप्पा हड़गाल के हैं, नप्पा हड़ में यूज हुए थे ये सब चीज़ें, ठीक है। नप्पा हड़गाल के मानव का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बेल्लारी, कर्नाटक। 1892 ईस्वी में एम फॉसेट ने बेल्लारी नामक स्थान से दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक कला के 1892 ईस्वी में किसने की थी? फॉसेट ने बेल्लारी, ठीक, जिसका धरातल शिलाखंड और विषय आकेट रहा है, ठीक, विषय सबका आकेट रहेगा। और प्रागैतिहासिक चित्रों में अधिकांश जो है गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। चित्रों को स्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी वगैरह का यूज किया गया है। आगे देख लेते हैं। पुरा पहाड़ काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। हाथी, जंगली सांड और बाघ के मोस्टली बनाए गए हैं। तो बाघ मतलब इससे पता चल जाता है पहले से यहाँ रहा है। पुरा पहाड़ काल के दौरान भीमबेटका के चित्र हाथी, जंगली सांड और बाघ, ठीक, तीन चीज़ों। भीमबेटका में पहले स्तर के चित्रों में शिकार का नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, ये सब हैं। भीमबेटका की गुफा में दूसरे चित्रण अंतरंग के रूप में किया गया। मानव ने खेती एवं पशुपालन के तरीके को समझ लिया था। आखेटा, कृषक, ग्वाल आदि के रूप में चित्र किया गया है। आगे देख लेते हैं। भीमबेटका गुफा से प्राप्त सामग्री जो है वो 30,000 से लेकर और 10,000 ईस्वी पूर्व तक की बताई जाती है। और इसके बाद 600 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 275 गुफाओं के अब बची हुई के अवशेष प्राप्त होते हैं। आगे देख लेते हैं। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़। रायगढ़ कहाँ स्थित है भाई? छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। रायगढ़ पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख जनपद है रायगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जनपद था। रायगढ़ में स्थित गुफा जो है बहुतालदा गुफा से हिरण, छिपकली ये सब मिले। जंगली भैंसे का शिकार, मानव नाचते हुए, युद्ध करते हुए, सब, ठीक है। चित्र गेरू और रामराज जो थे जैसे भरपूर चित्रों से बने हुए। रायगढ़ में माठ नदी किनारे स्थित जो सिंगनपुर गुफा से प्राप्त चित्र हैं जो हैं वो सब हैं। उसके बाद खरगोश इन सब के भी चित्र हैं। आगे देख लेते हैं। बारहसिंगा, हिरण, सैंड, बांस, खरगोश, जंगली सांड को पकड़ते हुए, बर्छी को छेदते हुए अकड़े हुए, ये सब दिखाया गया है। घायल भैंसा बुरी तरह से तीरों से बिना हुआ दम तोड़ रहा है, ये सब। रायगढ़ क्षेत्र में प्राप्त गुफाएं कबरा पर्वत है, कर्मागढ़ है, खैरपुर, ये सब बहुतालदा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक पिता किसे कहा जाता? सर एलेक्जेंडर कनिंघम। आगे मतलब ऑटो में लगा दो ये तो, क्योंकि इतनी बार पढ़ लिया है ना। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है भाई? सर एलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म लंदन में हुआ था भाई, सीधी बात है, लंदन में ही है। आगे देख लेते हैं। कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप के एक थे। ये बाद में ये पुरातत्व के संरक्षण के जनक के रूप में आ गए थे। और पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी और ये पहले बनाए गए थे। नई दिल्ली में अब है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तो नप्पा हड़गाल में किए गए। तराशे गए नव, ये सब चीज़ें, ठीक है। टेक्नोलॉजी वगैरह का स्टार्ट नप्पा हड़गाल से ही होगा। आगे देख लेते हैं। तराशे के चमकीले पत्थरों के औजारों का उपयोग नप्पा हड़गाल या उत्तर हड़गाल में हुआ था। नप्पा हड़गालीन मानव जो थे पॉलिस्टर पत्थर से बने हथियारों का उपयोग करते थे। नप्पा हड़गालीन मानव सर्वाधिक पत्थर की कुल्हाड़ी के जो थे बनाते थे। पॉलिश लगाने के लिए कलाकार हम नप्पा हड़गाल से ही हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।